हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? बच्चों, हमने हमारी लास्ट यूनिट सेकंड यूनिट कंप्लीट की थी, है ना? आई होप आप लोगों को इसमें दिक्कत नहीं है। बच्चों, आज हम हमारे वीडियो लेक्चर में नई यूनिट लेकर के आए हैं, दैट इज़ डिवीज़न। डिवीज़न आप लोग समझते ही होंगे, है ना? पहले भी आपने किया है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम और डिफरेंट वे में पढ़ेंगे। We already know that equal sharing or grouping of object is called division. ये आप अच्छे से जानते हैं कि हम कोई ऑब्जेक्ट्स या जैसे मान लीजिए आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, टॉफीज हैं, चॉकलेट्स हैं, पेंसिल्स हैं, रबर्स हैं। सो अगर उसका इक्वल शेयरिंग करते हैं या ग्रुपिंग कर लेते हैं, उन्हें ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिवीजन बोलते हैं, है ना? यू हैव ऑलरेडी डन डिवीजन बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। आप रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करके डिवीजन करना जानते हैं। एंड ऑल्सो ऑन द नंबर लाइन पे भी जानते हैं। सो लेट अस फर्स्ट रिवाइज देम बिफोर वी लर्न द लॉन्ग मेथड ऑफ डिवीजन। हम लॉन्ग मेथड ऑफ डिवीजन सीखने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले हम क्या सीखते हैं? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन को एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है? सो लेट अस रिकॉल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। लुक एट द पिक्चर एंड राइट डिवीजन सेंटेंसेस। वन इज डन फॉर यू। एक उन्होंने करके दिया है और हमने आपके लिए भी कंप्लीट किया हुआ है। देखें यहाँ पर आपको कुछ बीज नजर आ रही है। हाउ मेनी बीज आर देयर? 6 बीज, राइट? एंड हैविंग टू ग्रुप्स। ये दो दो ग्रुप में बटी हुई है, 3 इधर हैं और 3 इधर हैं, इसलिए इनको कैसे लिखा गया? 6 बीज एंड 2 ग्रुप्स हैविंग टोटल 3 मतलब इन ईच ग्रुप हैविंग नंबर ऑफ 3 बीज। फाइन। तो आपके लिए इसी तरह से जो नीचे बी वाला पार्ट है उसको भी हमने आपके लिए किया है। देखिए यहाँ टोटल नंबर ऑफ कप्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना? देर आर 12 कप्स। कितने ग्रुप में है? 1 2 एंड 3 ग्रुप्स में, ठीक है? तो 3 के टेबल में 12 आता है, 3 4 12 टाइम, राइट? सो राइट 4 हियर एंड यू कैन सी ऑल्सो देर आर 4 number of cups in each group. Fine. Now in C part, there are 8 balls. 1 2 3 4 5 6 7 8, right? And how many groups are there? 1 2 3 and 4. Fine. 4 groups, and in each group having number of 2 balls. 4 2s are 8. ओके, आई होप ये आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन को हम कैसे करते हैं? टू डिवाइड बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन we keep subtracting the smaller number from the larger number till we get zero. Means हम किसी भी largest number में से smaller number को subtract करते जाते हैं, यानी माइनस करते जाते हैं, और तब तक करते हैं जब तक कि हमारा आंसर जीरो नहीं आ जाता। In the end, we count the number of times we did subtraction to get the answer. Divide the following by repeated subtraction. One is done for you. देखिए 24 डिवाइडेड बाय 6, तो इसमें इन्होंने क्या किया? 24 में से 6 को फर्स्ट टाइम डिवाइड किया, तो आंसर कितना आया? 18। फिर 18 में से 6 माइनस किया, यू विल गेट 12। 12 में से 6 माइनस किया 6, 6 में से माइनस किया 6, तो आंसर आ गया 0। जब आपका आंसर 0 आ जाता है तो अब आपका सब्ट्रैक्शन खत्म हो जाता है। ये हमारा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है। मीन्स हर बार आपने उस नंबर में से 24 में से, फिर 12 में से, फिर 18 में, इस तरह से आपने बार बार क्या माइनस किया है? 6 को सब्ट्रैक्ट किया है। सो आपके नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हुए? 4 बार। सो आंसर जो आपका आंसर आएगा 4, यानी कि 6 4 जा 24। फिर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 35 डिवाइडेड बाय 7। इसी तरह हमने इसी मेथड से आपके लिए भी किया हुआ है। 35 में से 7 को फर्स्ट टाइम सब्ट्रैक्ट किया तो 28 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया सेकेंड टाइम, तो यू विल गेट 21 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया, दैट इज थर्ड टाइम, तो यू विल गेट 14 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया फोर्थ टाइम, दैट इज यू विल गेट 7, एंड 7 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो यू विल गेट आंसर 0। दैट मीन्स यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 5 टाइम्स, राइट? So answer is 5. So 7 5s are 35. Okay. And similarly 16 divided by 4 and you will get the answer 4. I hope ये आप चीज समझ चुके हैं। चलिए अब इसको हम समझते हैं नंबर लाइन पर। डिवीजन ऑन द नंबर लाइन, ये चीज तो आपको आती ही होगी।
डिवीजन कैन ऑल्सो बी परफॉर्म ऑन ए नंबर लाइन, डिवीजन नंबर लाइन पर भी परफॉर्म किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस डिवाइड 16 बाय 4 ऑन द नंबर लाइन। 16 को आपको कैसे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है, और किस पर करना है, नंबर लाइन पे। सो स्टेप नंबर 1, ड्रॉ अ नंबर लाइन, एक नंबर लाइन आप ड्रॉ कीजिए, इन पे नंबरिंग कर दीजिए 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 20 तक, राइट। नाउ स्टेप नंबर 2, स्टार्ट फ्रॉम 16 एंड जंप 4 स्टेप बैकवर्ड्स। अब आपको क्या करना है, आप इसमें स्टार्ट कहां से करेंगे, 16 से स्टार्ट करेंगे और जंप करेंगे 4 स्टेप बैकवर्ड, है ना। 4 स्टेप्स बैकवर्ड आना है, यानी पीछे आना है। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, डिवीजन, और डिवीजन का मतलब क्या होता है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। सो दिस इज 1, राइट। तो 16 में से 4, 1 2 3 एंड 4, 16 के प्रीवियस काउंट करना है, 1 2 3 एंड 4, राइट। सो यू विल हियर एट 12, राइट। Now step number 3, keep jumping 4 step backward until you reach the 0 mark. आपको 4 step backward कब तक आना है, जब तक आपको आंसर 0 नहीं आ जाता, ठीक है। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है। सो देखिए आप स्टेप आपके फर्स्ट, जब आप 12 पे आए थे, फिर 12 से फिर 4 स्टेप बैकवर्ड गए तो 8 आए, 8 से स्टेप 4 बैकवर्ड गए तो 4 पे आ गए, और 4 में से फिर 4 स्टेप बैक गए तो आपको आंसर 0 तक आप पहुंच चुके हैं, है ना, 0 मार्क तक आप पहुंच चुके हैं। नाउ स्टेप नंबर 4, नाउ काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स यू जंप बैकवर्ड। आपको उसको काउंटिंग करना है कि आपने कितने जंप किए हैं। ऑब्वियसली 4 किए हैं तो आप इनको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 एंड 4, फाइन। सो step number 5, you jump 4 times, therefore 16 divided by 4 that is equal to 4, that is 16 divided by 4 is equal to 4। ओके, आई होप ये चीज आपको समझ आई है। चलिए पेज टर्न करते हैं, पेज 22 निकालते हैं। यहाँ पर आपके लिए रिवीजन टाइम था, वो हमने आपके लिए किया है, इसको आप देख करके करिए। यहाँ पर भी आपको 18 डिवाइडेड बाय 3 दिया है, तो आपके पास 18 तक, 18 से आप स्टार्ट कीजिएगा और 3 स्टेप बैकवर्ड जाए, 1 2 3 4 5 एंड 6। अल्टीमेटली you will get the answer 6. How many steps are there? 6. So write 6 here. Similarly 12 divided by 6, so 1 and 2, so 12 divided by 6 is 2. Now एक्टिविटी दिया है, डिवाइड द फॉलोइंग इन ग्रुप्स ऑफ 4। ये आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, ये मैंने आपके लिए किया, इस तरह से किया है। आपको 4 के ग्रुप्स में इनको डिवाइड करना है। ये आपका 4 का ग्रुप हो गया, ये 4 का ग्रुप हो गया, ये 4 और ये भी 4 का ही ग्रुप है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी ब्लॉक बना सकते हैं, जैसे मैंने इन बनानास के लिए बनाया, देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। आई होप ये एक्टिविटी आप परफॉर्म कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 23 पर, जहां हम आपको सिखा रहे हैं डिवीजन बाय लॉन्ग मेथड। ये मेथड को आप बिल्कुल ध्यान से समझिए बच्चों, क्योंकि ये आपको आगे भी काम आएगी, और इसी तरह से हम इन लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू डिवीजन करते हैं। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द टर्म्स यूज्ड इन डिवीजन। डिवीजन में सबसे पहले जो टर्म्स यूज होती हैं उन्हें हम समझते हैं या उन्हें जान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 27 डिवाइडेड बाय 3, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने जा रहे हैं। सो डिविडेंड, फर्स्ट टर्म है डिविडेंड, द बिगर नंबर विच इज टू बी डिवाइडेड। वो बड़ा नंबर जिसे हम डिवाइड करने जा रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, डिविडेंड। यानी कि यहाँ पर 27 क्या कहलाएगा, डिविडेंड। नाउ सेकेंड टर्म इज डिवीजर, द स्मॉलर नंबर with which we divide the big number is called the divisor। मीन्स इस बड़े नंबर को डिवाइड करने वाला ये छोटा नंबर क्या कहलाएगा, डिवीजर, ठीक है। यानी 3 यहां पर क्या है, डिवीजर है, ये है डिविडेंड और ये है डिवीजर। ओके, नाउ जो आंसर आता है दैट इज 9, तो 9 यहां पर क्या कहलाएगा, कोशेंट। कोशेंट, द आंसर विथ which we get on division is called quotient। Fine. So in the above example 27 is the dividend, 3 is the divisor and 9 is the quotient। बच्चों एक चीज ध्यान आगे रखें, in the long form we use this sign, कुछ इस तरह से इस साइन का हम यूज करते हैं डिवीजन करने में। To write the division sentence which is to be solved, we write the dividend under the bar। डिविडेंड को कहां लिखा जाता है, इस बार के नीचे, ठीक है। एंड द डिवीजर ऑन द लेफ्ट, डिवीजर इसके लेफ्ट में लिखा जाता है। एंड द क्वोशंट अबव द डिविडेंड, क्वोशंट इस डिविडेंड के ऊपर यहां लिखा जाता है, इस तरीके से।
डिवीजर, डिविडेंड एंड क्वोशिएंट। ओके, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। यहां देखिए आपको क्या करना है, 54 को आप 6 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। लेट अस डिवाइड 54 बाय 6 और डू 54 डिवाइडेड बाय 6। सो राइट, डिविडेंड इज हियर 54 लिखा यहां, 6 जो कि डिवीजर है तो 6 यहां लिख दीजिए। और आप देखें कि 6 के टेबल में 9 टाइम 54 आता है, 6 9 से कितना होता है 54। सो 6 9 एंड 54 हियर। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए 54 में से 54 तो 0 0। So your quotient is 9. Step number 1, arrange the dividend and divisor as like this, 6 and 54 here. Recall the table of 6 till you reach 54. आपको 6 का टेबल बोलना है, कब तक बोलना है, जब तक आप 54 तक नहीं पहुंचते। In the table of 6 we get 54 at 9. हमें 6 के टेबल में 9 टाइम 54 मिलता है। This means 6 times 9 that is 54 और 6 9s are 54. We write 9 which is the quotient on the bar. Quotient किसके ऊपर लिखा जाता है, बार के ऊपर लिखा जाता है, तो हमने 9 ऊपर लिख दिया है। We write 54 below the dividend which is also 54 and subtract 54 minus 54 करेंगे और उसे हम subtract करेंगे। So we get 54 minus 54 is that is 0. So 54 divided by 6 is equal to 9 and the quotient is 9. बच्चों ये ट्रिक आपको समझ में आई। चलिए इसी बेस पर हम आगे पेज नंबर 24 पर ऐसे ही कुछ क्वेश्चन करते हैं और हमने आपको के लिए कर भी रखे हैं, तो आप इसे इस तरह से करेंगे। देखिए 24 डिवाइडेड बाय 6, 32 डिवाइडेड बाय 4, 45 डिवाइडेड बाय 5, 25 डिवाइडेड बाय 5, 18 डिवाइडेड बाय 3 एंड 63 डिवाइडेड बाय 7। तो आप बच्चों वीडियो पॉज करें और इसके आंसर्स को चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से होंगे और इस तरह से इन्हें लिखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ कुछ डिवीजन फैक्ट समझते हैं। डिवीजन बाय 1, व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय 1 वी गेट द सेम नंबर एज क्वोशिएंट। हम किसी नंबर ए को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें नंबर खुद ही मिलता है, दैट इज a डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू a। फॉर एग्जाम्पल 56 को हम यदि 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर 56 ही मिलेगा। सेकेंड फैक्ट, डिवीजन बाय द सेम नंबर, अगर हम किसी a नंबर को a नंबर से ही डिवाइड कर दें तो हमें आंसर क्या मिलेगा 1। इफ वी डिवाइड ए नंबर बाय इटसेल्फ वी गेट 1 एज द क्वोशिएंट। फॉर एग्जांपल a डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू 1 और वी कैन से 27 डिवाइडेड बाय 27 मींस 27 ones are 27, you know that, so answer is 1. Now 0 is divided by a number. If we divide 0 by a number we get 0 as the quotient. यदि किसी नंबर a से हम किसी 0 को डिवाइड करें मींस 0 डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू आंसर इज 0। अगर आपके पास a कोई नंबर 12 है तो 0 को यदि आप 12 से डिवाइड करते हैं तो आपको आंसर क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो इसी फैक्ट्स की बेसिस पर हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ रिवीजन है नीचे जो हमने आपके लिए किया हुआ है, इसको आप देखिए कुछ इस तरीके से इनको परफॉर्म करना है। देख पा रहे हैं आप 154 डिवाइडेड बाय 54, 154 दैट इज 1, 0 को डिवाइड किया तो 0, 481 को 1 से डिवाइड किया तो 481 मिलेगा। तो आप ये सारे फैक्ट इस तरह से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में भी आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पेज टर्न करते हैं, यहाँ देखते हैं डिवीजन स्टोरीज, ठीक है। अब डिवीजन स्टोरीज में आप देख पा रहे हैं, लेट अस सॉल्व अ डिवीजन स्टोरी यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। फॉर एग्जाम्पल श्वेता हैज 14 चॉकलेट्स। श्वेता के पास कितनी है 14 चॉकलेट्स है। शी वॉन्ट्स टू डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट्स अमॉन्ग 7 फ्रेंड्स। वो अपने 7 फ्रेंड्स में उस चॉकलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है। हाउ मैनी चॉकलेट्स विल ईच फ्रेंड गेट। हर एक फ्रेंड को कितनी कितनी चॉकलेट मिलेगी, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स है 14, दैट इज डिविडेंड। नंबर ऑफ फ्रेंड्स आर 7, they are known as divisor. So write 14 here near down the bar, write 7 in the left and 7 2s are 14, so 14 is 0 0. So number of chocolates Shweta should give to each friend is equal to 2, that is your quotient. आई होप ये आपको क्वेश्चन भी समझ में आया और उसका सॉल्यूशन भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी बेस पर हम रिवीजन स्टोरी करते हैं। रिवीजन स्टोरी बेस्ड है, ये हमने आपके लिए किया भी है। देखें कुणाल हैज 18 कुकीज। कुणाल के पास कितनी है 18 कुकीज हैं। ही वांट्स टू गिव इक्वल नंबर ऑफ कुकीज टू ईच ऑफ हिज 9 फ्रेंड्स। वो इक्वल नंबर ऑफ कुकीज अपने 9 फ्रेंड्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, डिवाइड करना चाहता है। सो हाउ मैनी कुकीज विल ईच फ्रेंड गेट। हर एक फ्रेंड को कितनी कितनी मिलेगी। सो टोटल नंबर ऑफ कुकीज, इसका सोल्यूशन कैसे लिखा जाएगा। टोटल नंबर ऑफ कुकीज कितनी है 18। नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने हैं, नंबर ऑफ फ्रेंड्स यहाँ लिखे हैं 9
है ना, तो यहाँ 9 लिख दिया। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन बताना चाहते हैं कि कितनी कितनी कुकीज एक एक फ्रेंड को मिलेगी। सो 9 यहाँ पर 18, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 होता है, तो 9 2 जा 18, 2 ऊपर लिखेंगे, 18 यहाँ लिखेंगे, 18 में से 18 गया 0 हो गया। सो ईच फ्रेंड गेट्स 2 कुकीज, राइट। तो बच्चों अगर आपको ये स्टोरी समझ में आई है, स्टोरी के क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो आप ये देख पा रहे हैं, ये आपको स्टोरी के क्वेश्चंस नोटबुक में करने हैं। इन क्लास 2 देयर आर 21 बॉयज। हाउ मेनी बॉयज आर देयर? 21 बॉयज। द क्लास टीचर वांट्स टू डिवाइड द स्टूडेंट्स इन 3 ग्रुप्स। अब क्लास टीचर जो हैं ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहती हैं 3 ग्रुप्स में। सो हाउ मैनी स्टूडेंट्स विल बी देयर इन ईच ग्रुप? एक एक ग्रुप में कितने कितने स्टूडेंट्स रहेंगे? सो यस 21 स्टूडेंट 21 बॉयज हैं, और उन्हें डिवाइड करना है कितने ग्रुप्स में? 3 ग्रुप्स में, राइट। तो 3 के टेबल में 21 तक आएगा आंसर, तो आपके लिए ये हिंट है। सो राइट लाइक दिस, फाइन। नाउ सेकंड, 90 oranges were equally shared by 10 friends. How many oranges did each friend get? 90 oranges है और 10 फ्रेंड्स में डिवाइड होना है, तो कितने कितने फ्रेंड्स को कितने कितने ऑरेंजेस मिलेंगे? यस यस यस, टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस आर 90, और कितने फ्रेंड्स में डिवाइड होना है? 10 10, राइट लाइक दिस, 10 9 जा 90। तो आपको इसको स्टोरी इस फॉर्म में लिखनी है, ध्यान से इस तरीके से करके इसको लिखें। ये हमने आपको हिंट दे दिए हैं, आप चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 27 पर देखते हैं। ये आपको एक्सरसाइज है जो आपको होमवर्क में करनी है, ठीक है। ये जो हमने अभी तक सीखा है उसी के बारे में है, सो आपको इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको ये समझ में भी आएगा। चलिए पेज टर्न करते हैं, पेज नंबर 28। यहाँ देखते हैं, ये भी आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जो आपको आपकी नोटबुक में करने हैं। आपको यदि किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी है तो यस यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, और बाय कॉल, और बाय ईमेल, और बाय एनीथिंग, फाइन। नाउ दिस इज योर फन एक्टिविटी। फन एक्टिविटी बहुत सिंपल है, देखिए। राहुल एंड सान्या आर एट द गेट टू एंटर द लैंड ऑफ एक्टिविटी। राहुल और सान्या जो हैं वो इस लैंड ऑफ एक्टिविटी के गेट पर खड़े हैं। दे नीड अ पासवर्ड टू एंटर। उन्हें एक पासवर्ड की जरूरत है एंटर होने के लिए। विल यू हेल्प देम इन गेटिंग दैट पासवर्ड? आप क्या उनकी हेल्प कर सकते हैं? यस, यू हैव टू डू द सम इन द स्क्वायर। आपको स्क्वायर में जो दिया हुआ है उनको सम करना है। व्हेन यू आंसर इन टू एडजेसेंट स्क्वायर इज द सेम, पुट अ टिक ऑन द राइट लेटर बिटवीन द टू स्क्वायर, ज्वाइन द टिक लेटर टू मार्क टू मेक द पासवर्ड, वन इज डन फॉर यू। देखिए, ठीक है, तो आपको उसका पासवर्ड बताना है, ठीक। चल, ये आप एक्टिविटी करके रखेंगे, ठीक है। और कोई भी क्वेरी है तो बच्चों आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बच्चों टिल देन बाय बाय।